हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम 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 इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरी इस जर्नी पे एक एक ब्लेसिंग की समान है। और मेरी ग्रोथ में इस जर्नी पे आपका एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और वो बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिएगा, क्योंकि वो बेल आइकन को दबाने से आपका ज़ोडिएक साइन का जब भी मैं रीडिंग बनाऊँ ना, आपको बार बार ढूंढते हुए मेरी चैनल को फिर सुनना नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल से वीडियो ही आपको आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग देन आपको पर्सनल रीडिंग मिल सकता है। मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम लिख के, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के, एंड आई कैन गेट बैक टू यू। यहाँ पे थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनाई। मिथुन राशि की रीडिंग है ये, और ये एनर्जी है 22 से 30 अप्रैल तक का। 22 से 30 तारीख तक का एनर्जी को हम कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ओके, ये ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक कार्ड लेती हूँ ब्लेसिंग के तौर पे। तो ये अभी मैं यहाँ पे रखूँगी साइड में, और इससे मैं पहले 3 कार्ड लूँगी, और उस 3 कार्ड से ना पूरा एनर्जी को हम लोग कवर करेंगे, और इस डेक से उस 3 कार्ड को ना क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये मेनली मैं लव लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, बट जनरली जो भी मुझे मिलेगा, जो भी मुझे दिखेगा, वही मैं बताती जाऊँगी। Let's call upon my spirit guide. Let's call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Thank you for selecting me. I'm showing my 100% gratitude to you. I surrendered myself. Shivam Namah Shivam. स्पिरिट, मुझे 3 कार्ड दीजिएगा मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि की 22 से 30 तारीख का एनर्जी को पकड़ने के लिए मुझे 3 कार्ड दीजिएगा। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर जेमिनाई। ओह वाओ, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड। 2 of Earth, that means 2 of Pentacles. 2 of Pentacles. Another 2 card for Gemini. मिथुन राशि के लिए और 2 कार्ड दे दीजिए, और 2 कार्ड मिथुन राशि के लिए दे दीजिए प्लीज़। 2 कार्ड, another 2 cards for Gemini. Another 2 cards for Gemini. King of Fire. Wow. Aries, Leo, Sagittarius. 2 of Earth मतलब Taurus, Virgo, Capricorn. Last card for wow, ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्कॉर्पियोनिक कार्ड है, स्कॉर्पियो का मतलब डेथ जिसको बोलते हैं। वाओ। जेमिनाई का कुछ चल रहा है, मतलब कुछ उसका वैसे भी कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके रिलेशनशिप को लेके, कुछ तो चल रहा है। 2 of Earth मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ, किसको सिलेक्ट करूँ। मे बी देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस, जिसमें से कोई एक को चॉइस करना होता है, बट नहीं हो रहा है। किंग ऑफ फायर, इट इज़ अ फायर मतलब एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, सॉरी एरीज, लियो, सजिटेरियस, सॉरी मैं भूल क्यों जा रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस का एनर्जी मतलब कोई तो है जैसे हार्ट चक्र को ओपन करके, या तो ये उनके पार्टनर है जेमिनाई के, या तो फिर जेमिनाई खुद इस एनर्जी में बैठे हुए हैं। जेमिनाई, अगर आपका कम्बिनेशन है कि सजिटेरियस जेमिनाई या लियो जेमिनाई या एरीज जेमिनाई, तो फिर ये कार्ड आप ही के लिए है। ये दर्शाते हैं कि आपका परिस्थिति, आपका दिल का परिस्थिति, आपका हार्ट चक्र कितना ओपन है, आप कितना अबांडेंस हो, प्यार
प्यार का मामले में वही दिखा रहा है। एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक डेथ से रिबर्थ, डेथ मतलब कुछ ख़त्म हो जाना, ख़त्म मतलब यहाँ पे ख़त्म बोल के तो कुछ नहीं होता, कुछ अगर ख़त्म होता है तो कुछ तुरंत शुरू भी हो जाता है, राइट। तो उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। मे बी आपके अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर जेमिनी। मिथुन राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज़। Ten of Wands, fire energy. Oh, it's a Taurus Hierophant, Taurus energy. Okay. Again, it's a Two of Pentacles. Seven of Wands. It's the Gemini itself. Gemini, आपका ही कार्ड आया है आपका रीडिंग में. So Gemini कार्ड. नो मोर कार्ड्स, सॉरी, बहुत ज़्यादा कार्ड हो गया है। ओके, दिखाई दे रहा है ना आपको? तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, टू ऑफ अर्थ मतलब टू ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ फायर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक बड़ा कुछ घट रहा है। एक तो आपको राजा बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बर्डन लेके दौड़ रहे हैं, आपके मन में बहुत बर्डन है और कुछ खोने का भी, कुछ जैसे कुछ ख़त्म होने को है, कुछ तो ऐसा आपको लग रहा है जैसे आपके आंखों के सामने कोई महल ऐसे गिर के चूर चूर होके गिर रहा है और उसी को लेके आप बार बार ना दो मन कर रहे हो, मतलब बार बार आप यही सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा। डोंट वरी, आपके साथ एक बहुत अच्छे एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अ गाइडेड पर्सन। आपके आसपास में ऐसे कोई इंसान है जिसको आप बहुत फॉलो करते हो, मतलब कुछ भी करने से पहले आप उस इंसान को पूछते हो, उस इंसान की सलाह मशवरे को बहुत गौर से सुनते हो और उसी तरफ आप चलने का कोशिश करते हो। और ऊपर से आप हाईली ब्लेस्ड हो। हेरोफेंट एनर्जी कोई है आपकी लाइफ में जो टॉरस है, बट जैसे टॉरस उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड हेरोफेंट एनर्जी मतलब वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी सिर्फ नॉलेज नहीं बोलेंगे, ये एक ऐसा एनर्जी है जैसे कि हाई कॉन्शियस लेवल के साथ कनेक्टेड, अलाइंड एनर्जी, और उसके साथ हाई प्रीस्टेस भी बैठे हुए हैं। जैसे जेमिनी, मुझे आपको तो ये बताना पड़ेगा जैसे आप दो इंसान आपके जैसे दोनों तरफ बैठे हैं। कोई आपके एक टीचर हो सकता है, या तो फिर आपके गुरु हो सकते हैं, या तो फिर आपके कोई एक ऐसे इंसान है जिन दोनों को आप बहुत मानते हो, और एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और एक इंसान ऐसा है जो कि देखिए हाथ में टैरो है, मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल है और ये टैरो रीडिंग भी करते हैं। इसके सामने कोई भी राज नहीं रहता। देखिए इसके पैर के नीचे मुन है, इसका मतलब आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो आप पूछते ही वो आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो आपको आंसर दे देते हैं। ऐसा एक इंसान है, जो इंसान भी गाइडेड है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे दो इंसान का एक प्रॉपर गाइडेंस आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ा हुआ है। मिथुन राशि, यू आर टोटली ब्लेस्ड। तो आप जो भी डर रहे हो ना, उस डर को प्लीज़ पहले तो भगाओ। यस, एक टावर मोमेंट आया होगा आपके लाइफ में, आपने बहुत ये कर्मा है, ये आपको भुगतना था, बट अगेन अगर कोई आपको लग रहा है कि ये जो टावर मोमेंट आया, शायद आपने कुछ प्लान किए थे, आपके रिश्ते को लेके आपने प्लान किया, वो रिश्ता नाकामयाब रहा, या फिर कोई एक ऐसा जर्नी पे आप निकले हो जो जर्नी बहुत ही टफ है, बट एक बार आप पहुंच जाए तो आप बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे। तो उसमें हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, आपको बहुत मतलब उसको क्या बोलता है, बहुत कठिन काम है, जैसे धूप में भागते जाओ, बहुत परिश्रम का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, लोगों के पीछे बकबक करो, इतनी सारी लोगों को हैंडल करो, ये वो बहुत टाइम आपको स्पेंड करना पड़ रहा है ये सब के पीछे। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ दैट लाइक
इट इज़ टोटली हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही ज़्यादा जैसे आपका कंधे पे बहुत बड़ा बोझ है और आप उसको ना उठा के चले जा रहे हो, चले, एंड यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड। आपको लग रहा है कि अभी ख़त्म हो जाए और अच्छा नहीं लग रहा है मेरे से और नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये अगर सक्सेसफुली आप कर लिए ना तो वो टावर मोमेंट, और उसे करते हुए अचानक से आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है। मे बी आपने प्लान वाइज जैसा जैसा आपने प्लान किए थे उस प्लान के हिसाब से आप चल तो रहे थे, बट अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ। एक सेकंड, मैं ना ऐसे कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को ओह वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, अयो अब ठीक है, हाँ यस नाउ इट इज़ ओके राइट। ये लिब्रा है, जस्टिस है, सॉरी ये जस्टिस है। ब्यूटीफुल। तो ये जो टावर मोमेंट है ना, ये टावर मोमेंट अच्छा, जब ये बोझ आपके कंधे पे आया था उस वक्त ना आप दो मन कर रहे थे। देखो ये बोझ लेंगे कि नहीं लेंगे, जाना है इस रास्ते पे कि नहीं जाना है, हम क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बार बार 2 स्टेप आगे तो 4 स्टेप पीछे, 4 स्टेप आगे तो 10 स्टेप पीछे, ऐसे आप कर रहे थे। करते अचानक से एक टावर मोमेंट आ गया। टावर मोमेंट के टाइम में आपने बहुत फाइट किया, बहुत सुंदर तरीके से आपने फाइट किया। हो सकता है देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ, इट कैन बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसे कोई इंसान है जो आपके लिए बड़ा फाइट दिया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई ऐसे है जो आपके लिए बहुत बड़ा फाइट किए हैं, एंड दिस इज द किंग ऑफ फायर ऑल्सो, दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आपके लाइफ में कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस है तो उन्होंने आपके इस जर्नी पे एक बड़ा सा कदम उठाए हैं। कभी कभी आप उनको लेके भी बहुत टायर्ड हो जाते थे कि माय गुडनेस ये इंसान मेरा तो जीना हराम करके रख दिया है, बट देखो वही इंसान ने आपके लिए दिल खोल के खड़े थे जब आपका टावर मोमेंट आया था, और आपके लिए वो लड़े भी थे सारी दुनिया से जब आपका टावर मोमेंट आया था। कुछ ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है मेरे ख्याल से इस पार्ट में अभी आप है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द एम्प्रेस एनर्जी, जो कि आप देख नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, बट एक्चुअली कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपको ना और भी अच्छे से लोग समझ पाएंगे, और भी अच्छे से जान पाएंगे। आप मदर अर्थ की तरह सबका देखभाल करेंगे। आप पूरा जैसे हाथ फैला के सबको गले लगाना, सब अपने बच्चे हैं सबकी तरफ अपना दृष्टि घुमाना, ऐसे ही एनर्जी को कायम रख के आप बैठे हो। एंड द जेमिनी कार्ड, दिस इज़ योर कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर। आप सबके दिलों में प्यार का सागर, आपके अंदर वो प्यार है। दिस इज़ द फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का एक बैलेंस, जो बैलेंस आपके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, तभी आप ये इतना बड़ा कदम आप ले सके हैं। जो भी काम के लिए आपने खुद को सिलेक्ट किया है, जो भी काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये काम कोई आम लोगों का काम नहीं है। जैसे अगर आपको लीडर बनना है, जैसे आपको स्पिरिचुअल गुरु बनना है, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, ये सब काम तो समाज के लिए होता है। ये सब काम सिर्फ अकेले का फायदा, हाँ कुछ लोग तो अकेले का फायदा देखते हैं। अगर आप अकेले का फायदा भी देखोगे ना तो भी आपको लोगों के पीछे वक्त देना पड़ेगा। If you are enjoying the cream of the society, then you have to put yourself 100% for the society also, right? तो वही आपने किया है। Now you become the mother earth of the society, और आपके अंदर का ये जो संतुलन बना हुआ है हार्ट चक्र में, वही आपका फ्लरिशमेंट का शुरुआत है, और आप जीत रहे हो। जैसे आप बहुत सारे युद्ध के बाद, बहुत टायर्डनेस के बाद एक सुंदर सी मुस्कान, और आप बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और वही यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपके अंदर वो संतुलन बना के रखना। और ये संतुलन बनाने में आपको जो हेल्प किए हैं ना, वो 2 इंसान है आपके लाइफ में। एक तो जिसका टॉरस हो सकता है हेरोफेंट एनर्जी, और एक हाई प्रिस्टेस एनर्जी। कोई है जो टैरो रीडिंग करता है, एस्ट्रोलॉजी करता है, स्पिरिचुअल काम करते हैं, स्पिरिचुअल बातें बोलते हैं, जिसके सामने कोई भी राज नहीं रहता, वो सारे राज को ओपन करके छोड़ देते हैं। ऐसे कोई इंसान है। और ऐसे भी कोई इंसान है जैसे प्रिस्ट, पुरोहित, जैसे
बहुत विजडम वाला, बहुत नॉलेज वाला एक इंसान, वो भी है। दोनों मिल के आपके बाजू में एकदम खड़े हैं, और दोनों के ज़रिए आपको क्या क्या मिलेगा। ये जो पंडित है, गुरु है, ये जो विजडम नॉलेजेबल पर्सन है, इसकी राह पे चलोगे तो आपको बहुत संपत्ति आएगा। यू विल बिकम द क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत पैसा आप रोजगार करोगे। और ये जो और जो एक स्पिरिचुअल स्पीकर है, जो कि टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, मिस्ट्री सीकर, लाइक मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला, ऐसे जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है, उनकी बात सुनोगे, उनके एडवाइस से चलोगे तो वो आपको जस्टिस दिलाएंगे। वो कभी आपको गलत प्रूव करने, मतलब कभी आपको गलत होने नहीं देंगे। हर वक्त आपके पीछे का सच्चाई आपकी आंखों के सामने लेके आ जाएंगे। कोई भी अनदेखा, अनसुना घटनाओं को आपके सामने वो ओपन कर देंगे। कोई भी राज आप उनके पास ले जाओगे तो वो जैसे राज का राज नहीं रहेगा, वो सारा सच्चाई का घटना आपके सामने आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, एक्चुअल में स्टोरी का एंड में क्या चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है इन दोनों से, और इसीलिए आपका सफ़र बहुत सुंदर है। मे बी यू आर स्ट्रगलिंग, मे बी आप ये, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पार्ट में अभी आप हो, दिस इज़ द पार्ट वेर यू आर बिलोंगिंग, यू नो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी ज़रिए का है कि ये इस स्थिति में आके ना आपको लगेगा कि हम हार गए, आई एम डन। आप हाथ ऊपर कर दोगे, जैसे सरेंडर, जो मर्जी करो, मेरा और कुछ मांगना नहीं है, मेरा और ताकत नहीं है कि मैं और फाइट करूं। और उसी वक्त ना ये किंग ऑफ फायर का आपकी ज़िंदगी में होगा। कोई लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है। आपका ये जो दो मन जो मानसिकता, ये जो आपका मानसिक स्थिति, ये पूरा चेंज हो जाएगा। और आपका देखिए कैसा चेंज, ये इधर पे देखिए कैसे लाल लाल काला काला टाइप का एक कार्ड्स है, और यहाँ पे देखिए पूरा येलो इज द कलर of sun, yellow is the color of gold, yellow is the color of abundance, financial abundance, successful position। आपका सोसाइटी में एक बड़ा पोजीशन, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर, एक सक्सेसफुल स्थिति, एक abundance वाला स्थिति, ऐसा शुरू हो जाएगा। ठीक है, it's a beautiful reading, Gemini, beautiful. You are totally guided, beautiful। कोई तो है आपके साथ जो आपको एकदम से गाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। बाप रे बाप, कार्ड जैसे रेडी ही थे। डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोर्टियर। ओके, क्या बोल रहा है? डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली, एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज हम लोग हर वक्त अपना कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं कि बहुत गर्मी में मुझे एसी पसंद है, मैं एसी के बिना रह नहीं पाती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंफर्ट जोन। अभी मुझे भगवान ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा ना, इसका कंफर्ट, इंसान का कभी कोई कंफर्ट जोन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसा है ना जो सिकुड़ के रहना, वो ओपन नहीं होना, वो सिकुड़ के रहना, मतलब वहीं पे मैं खुश हूँ, मैं यहाँ से नहीं, हम तो यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि उसको ऐसी जगह भेज देना होता है, ऐसी परिस्थिति, ऐसी कामों में इसको उलझा दिया जाते हैं जहाँ पे एसी क्या, कुछ नहीं, सिर्फ नेचर का हवा जो मिला, नहीं तो गर्मी गर्माहट में तपता हुआ, मतलब एकदम उसको ऑपोजिट जगह पे भेज दिया जाता है, ताकि उसका वो अंदर का जो रोक था, जो अंदर से वो आवाज़ आता था ना, नहीं मुझे ऐसी चाहिए, वो अंदर का वो बच्चा चुप हो जाए, और उस इंसान को ये एहसास हो जाए कि कुछ भी ना होना तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, कुछ भी ना होना, क्योंकि एसी की हवा खाने के लिए हम लोग का पैदार नहीं हुआ है। ठीक है, एसी की हवा खाने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पे है तो अपना मकसद पूरा करने के लिए, और वही यहाँ पे बोल रहा है कि आपके सामने कोई एक बड़ा सा लेसन अनफोल्ड हो रहा है। बी अवेयर ऑफ दैट, रेडी रहो, वही सुनो, आपका इंट्यूशन जो भी बोल रहा है, और आपका इंट्यूशन जो भी बोले, यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात मैंने बोल दिया कि यू आर टोटली गाइडेड। अगर आप गाइडेड हो तो आपका जो भी हो रहा है ना आपके साथ, वो सब आप डिस्कस किया करो, गाइडेंस मांगा करो। इससे क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आपको सीखने को मिलेगा, जो आप सीख रहे हो हर रोज़। ये यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन था जो आपके साथ हुआ है, जो भी टावर मोमेंट आपने फेस किया है, जो इंसान
इंसान आपको छोड़ के गया है, उसका जो दुख दर्द है, जिसको लेके आप बैठे हुए थे कि नहीं मुझे और नहीं प्यार करना, मुझे और समाज के सामने आँख ऊंचा करके, सर ऊंचा करके नहीं जी सकते, नहीं जीना सॉरी, वो सारा परिस्थिति चेंज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। वही आपको गाइडेंस मिल रहा है कि कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्लीटली गाइडेड हो। ठीक है, बुरा मत सोचो, गलत मत सोचो, और बस क्या करना होगा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और क्या बोलना होगा, ईश्वर आपकी आशीर्वाद मिल जाए और जो आपको चाहिए, जो आपको मन करे मेरे लिए, वही मैं हो जाऊं। जैसा आपको मुझे चलाना है मैं वैसा ही चलूं। बस मेरी सातों, मतलब मेरी सब इंद्रिया, सारी जो सेंसेस है वो सब आपके चरणों में मेरा बैठा रहे, आपके चरण के दासी बन जाऊं मैं, बस कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो वो घुमाएगा, चक्का वो घुमाएगा, समय वो घुमाएगा और आपकी ज़िंदगी का पहिया घूमता रहेगा। इट्स ब्यूटीफुल जर्नी। जिन लोगों ने ये मज़ा चख लिया ना, उसको वो मांगना छोड़ दिया है, पता है। आई नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। मैं ये नहीं मांगती कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैं ये नहीं मांगती मुझे बहुत आलीशान बांग्लो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरा ज्वेलरी भी खटकता है, चुभता है। आई नेवर वेयर ज्वेलरी। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं पहनती बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरीज आर बर्डन टू मी, मुझे चुभते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन यू आर फेसिंग, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। बहुत इंजॉय करना हर एक मोमेंट, हर एक ज़िंदगी का चलने का जो स्टेप होता है ना, हर एक स्टेप हमारा कुछ ना कुछ मैच्योरिटी दे के जाता है, कुछ ना कुछ लेसन दे के जाता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।